मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है? तो बच्चों, हम बड़े भाग्यशाली हैं जो आज हम इस पावन बेला में धारणा के ऊपर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है धारणा। आखिर धारणा होती क्या है? धारणा किसे कहते हैं? धारणा होता है हमारा बिलीफ सिस्टम, बिलीफ, मान्यताएं, विश्वास। ये हम लोग कहते हैं कि जो हमें बुजुर्गों से मिलता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, सुबह उठने से ये फायदे होते हैं, जल्दी सोने से ऐसा फायदा होता है, खांसी क्यों होती है, खांसी ना हो या आप बीमार ना हो उसके लिए आपको कैसा तो हम लोगों ने क्या क्या धारण किया हुआ है। अब धारण जो है वो हम कहां कहां से करते हैं। धारण करने के लिए हमें सबसे पहले हमें जो इस जन्म के बाद मिलता है वो मिलता है माँ बाप से। माँ बाप के बाद हमें जो भी मिलता है वो मिलता है हमारे आस पड़ोस से, क्योंकि बच्चे आस पास में जाकर के खेलते हैं, अमूमन उसी संगति में रहते हैं, तो जैसा संग होगा वैसा रंग चढ़ेगा। तो बच्चे के अंदर वो संस्कार, माँ बाप भी कहते हैं कई बार कि ऐसा तो मैंने नहीं सिखाया था, ये कहां से सीख के आया। उसके बाद आप जिस भी एजुकेशन सोसाइटी के अंदर जाते हैं, जहां पे भी आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, और ये आपके बचपन की शुरुआत है। लेकिन इससे पहले हम लोग जब पैदा होते हैं तो पैदा होते ही हमारे पंडित जी से ग्रह दिखाते हैं, अक्सर ग्रह दिखाते हैं, और उसके ऊपर हमारी कुंडली बन जाती है कि हमें हमारे ग्रह कैसे हैं, हम जीवन में कैसा बनेंगे, कैसा करेंगे। आखिर वो कौन से आधार पर बना रहे हैं पंडित जी? ऐसी कौन सी गणना है? हम हर कार्य के लिए एक समय निश्चित करते हैं, लेकिन दो कार्यों के लिए भगवान ने आपको समय निश्चित करने का मौका नहीं दिया है। पहला कार्य है जब इंसान का जन्म होता है, उसका कोई पूर्व अनुमान नहीं लगा सकता सही कि कब, किस समय में, कौन सी घड़ी में, किस नक्षत्र में, मुहूर्त में बच्चा पैदा होगा। और दूसरा है जब इंसान इस मृत्यु लोक से विदाई देता है। और कई बार यह भी एहसास नहीं होता पास बैठों को भी कि उसके प्राण पंखेरु कब उड़ गए और कैसे उड़े, कब उड़े और कैसे उड़े। तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। वो रहस्य क्या है? हम लोगों का जो जन्मों से पहले का नाता है, कृष्ण भगवान ने भागवत पुराण में एक ही चीज के ऊपर जोर दिया है। महाभारत में अर्जुन को सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस करने के लिए कहा है, वो था कि तुम अपने आप को इस दुनिया से अलग, इस लौकिक से, इस संसार जो आपको दिखाई दे रहा है, ये रिश्ते नाते, ये शरीर, इससे ऊपर उठकर के देखिए, तुम एक आत्मा हो। क्या हो तुम? एक आत्मा जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, जिसको कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, डुबो नहीं सकता, वो जन्म मरण से परे है। तो हम जब भी इस धरती पे, जैसे अभी हमने जन्म दिया, हम कर्म कर रहे हैं, इससे पहले के जन्म में हमने कैसे कर्म किए हैं, किस प्रकार का हमारा रहन सहन था। कहते हैं कि मैंने बचपन से सुना था कि इस जन्म में मनुष्य संसार में खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाता है,
लेकिन वो बात अब मुझे बिल्कुल गलत साबित नजर हो रही है। मैंने ये पाया है कि मनुष्य जब आया था तो भी अपने साथ एक पटारी लेकर के आया था, एक गठरी बांध करके लेके आया था, जिसके बेस पे उसके जीवन का यहाँ की जो रूपरेखा लिखी गई है, जो आप लोगों को कौन से घर में, कौन से माता पिता में कि और किस प्रकार के संस्कार मिलेंगे, किस प्रकार से आपका पालन पोषण होगा, किस प्रकार के आप कर्म करेंगे, किसके आधार पे, जो हम लोग पिछले जन्मों से अपनी गठरी बांध करके लाते हैं और कैरी करते हैं। हमारे एक ही जन्म के नहीं होते। मान लीजिए ये मेरा जन्म है, इस जन्म का जो लेखा जोखा है वो पूरा दूसरे जन्म में नहीं होगा। मनुष्य के कई जन्मों का लेखा जोखा, पता नहीं वो कहां कहां क्या सच झूठ करता है, हेरा फेरी करता है, बेईमानी करता है, उन सब का फिर एक समय आता है कि समय के अनुसार वो डिसाइड होता है कि उस इंसान को इस जन्म में, अगले जन्म में कौन सा लेखा जोखा पिछला पूरा करना है। और पूरा करने के साथ साथ कहते हैं ना कि पिछला तो हम खाते ही खाते हैं, लेकिन कुछ आगे के लिए भी कमाते हैं। तो जो हम आगे के लिए कमाते हैं वो हमें साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन पिछला किसी को, सभी कहते हैं मैंने ऐसा बुरा नहीं किया था, मेरा बार बार बुरा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझे ही समझ क्यों नहीं आता, मैं ही बार बार फेल होता हूं, या बार बार मुझे ठोकर लगती है। मैं तो हमेशा, इसका कारण क्या है कि हमें ठोकरें, हमारी रुकावटें हैं, उसका कारण है हमारे पिछले जन्म की बैलेंस शीट, जो हमें क्या करती है उसके बारे में किसी को पता नहीं है, मेरे माँ बाप को पता नहीं, मेरे आसपास वालों को पता नहीं। तो इनमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो किस चीज की है कि हमारे जो पुराने संस्कार हम लेकर के आए हैं, इनको कहते हैं संस्कार। बिलीफ सिस्टम को क्या कहते हैं, जोर से बोलिए, संस्कार। संस्कार मतलब जो हमारे साथ लेकर के हम चले हुए हैं, जो हमने कर्म किए थे, कर्मों की आदत। जब हम किसी कार्य को बार बार करते हैं, किसी भी कार्य को बार बार करते हैं, तो बार बार करने से क्या होता है हमारे जीवन में, वो आदत बन जाती है, हमें फिर ऑटो मोड पे चले जाते हैं। जैसे पंजाबी लोग गालियां कब दे देते हैं, कितनी दे देते हैं, माँ बहन बैठी है, सब बैठी है, कोई पता नहीं होता। यहां पे भी लोगों की यही आदत है, ले मैं तो गाली देती नहीं, मैं कहा इतनी गाली। ये अमूमन देखा गया है। मैंने तो ऐसा किया नहीं, कैसे हो गया ऐसे। उसके पीछे एक ही चीज है कि हम लोगों को, हमने जो पीछे हो गया है उसको तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन आज के टाइम में हम क्या करने जा रहे हैं उसके बारे में अगर हमें अवेयरनेस हो, अगर हमें जानकारी हो प्रॉपर, अगर प्रॉपर जानकारी हम हासिल करें, ध्यान, तभी हमारा ध्यान लगेगा। तो जब तक हमें अपने बारे में, अपने कर्म के बारे में और अपनी अवस्था के बारे में, तीन चीजें, मेरी अवस्था मतलब, मेरी अवस्था का मतलब है कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं किस लायक हूं, मुझे अपनी कैपेसिटी का पता होना चाहिए। दूसरा है कि मेरी परिस्थितियां क्या है, क्या वो मुझे अलाउ कर रही है, मेरे साथ में कौन से लोग हैं, क्या वो मेरी टांगे खींचने वाले हैं या मेरे को मेरा साथ देने वाले हैं। हर इंसान की सफलता के पीछे जरूर किसी ना किसी व्यक्ति का हाथ होता है, चाहे वो मां के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, भाई के रूप में, बहन के रूप में हो, या उसके सहयोगियों के रूप में, या गाइड के रूप में हो। लेकिन हर इंसान की सफलता के लिए एक किसी प्राणी का जरूर हाथ होता है। तो हमें उस प्राणी की को पहचानना है, उस प्राणी से अपना अच्छा नाता बनाना है, और उस प्राणी के साथ मिलकर के या उसके मार्गदर्शन से या उसके सहयोग से हमने आगे बढ़ना है। तो बच्चों, आज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एक ही चीज मुझे बहुत इस धारणा से
सीखने को भी मिली और मैं उसके माध्यम से आपको भी देना चाहता हूं कि धारणा में आज आपके लिए आपके बस में क्या है, आपके बस में है। देखिए, मैं बहुत छोटी सी बात कहूंगा। आप पढ़ने आए हैं, सही बच्चे पढ़ने आए हैं, तो आप कितनी लगन से, कितने ध्यान से जब भी आपको टीचर पढ़ाता है उसको सुनते हैं। अगर आप ध्यान लगाएंगे, ये चीज आ गई अवेयरनेस। हम अक्सर ये कहते हैं वो बिना पढ़े ही, उन्हें तो इतना ही पास कर लिया। हमने वो चीजें क्या कर ली, क्योंकि सस्ते वाला सौदा हम करते हैं। जहां कमी है कि हम थोड़ी सी भी मेहनत से अपने आप को टाल लेते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, थोड़ी सी भी आप मेहनत करेंगे, जब ध्यान अच्छा देंगे तो मेहनत कम लगेगी, और जब ध्यान कम देंगे तो मेहनत ज्यादा करनी। अब आपको मेहनत ज्यादा करनी है या कम? मेहनत ज्यादा करनी है या कम? मेहनत ज्यादा करनी है। तो आप क्या पशु हैं? मेहनत कम ध्यान ज्यादा। मेहनत ज्यादा तो गधे घोड़े खच्चर ये करते हैं, उनके या मजदूर करते हैं। तो आपको क्या मजदूरों की श्रेणी में जाना है? कितने बच्चे कहते हैं कि मुझे मजदूरी बनना, मजदूरी करनी है। तो बच्चों, अगर आपको अच्छे बनना है तो अच्छे बनने के लिए आपको ध्यान, अपने ध्यान को केंद्रित करना है, इधर उधर नहीं देना, देखना है। लोगों को मत देखिए लोग क्या कर रहे हैं, मुझे सिर्फ सब चिंतन, सिर्फ अपने ही चिंता करनी है, पड़ोसी की चिंता नहीं करनी है। पड़ोसी की चिंता मैं तब करूंगा। मुझे एक बड़ा अच्छा उदाहरण याद आ गया, गंधारी वाला। ये महाभारत का युद्ध दो प्राणियों की गलती से हुआ। मैं आज आपको एक जनरल बता देता हूं। दो आदमियों की, दो प्राणी थे उसमें, जिन्होंने अपना धर्म नहीं निभाया। पहली थी गंधारी, उसका पति तो अंधा था, मान लिया कि अंधा था। क्या अंधे के साथ मिलकर के मुझे भी अंधे बन जाना है? कोई गड्ढे में गिरा है तो मैं उसके साथ देख करके मैं भी गिर जाऊं? मेरा क्या फर्ज है? क्या फर्ज होना चाहिए कि क्या मैं उसके साथ गड्ढे में गिर जाऊं? क्या करना चाहिए मुझे? गिरना चाहिए? जोर से बोलिए। बिल्कुल। तो गंधारी ने क्या किया? मलक चारे के जी मेरा पति अंधा है, मैंने भी आंखों के ऊपर पट्टी बांध ली। अब जो पति कहता है सत्य वचन, उसके पास कोई भी जाता है, ठीक है देखूंगी करूंगी, पर जब करने की बारी आ गई तो मेरे पति परमेश्वर ही मेरे लिए सब कुछ है। तो उसने जीवन में अपने आप से, अपने विवेक का, अपने शिक्षा का, अपने जन्म का कोई उपयोग नहीं किया। तो सबसे बड़ा अगर मूर्ख कोई था तो गंधारी थी। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी गंधारी को फॉलो करें। आप अपने आप को फॉलो कीजिए। अगर दूसरा उसमें मूर्ख पात्र था कोई, जिसने अपना राजपाट छोड़ा, शकुनी मामा अपना राजपाट छोड़ा और दूसरे की चिंता में लग गया कि मेरी बहन का घर बर्बाद ना हो जाए। उसको अपने शासन की, अपने प्रजा की चिंता ना हो करके वो अपने भांजों की चिंता करता रहा। ना उसने अपने भांजों को सुखी रखा, ना खुद सुखी रखा, ना अपनी प्रजा को सुखी रखा। तो दोस्तों, ये दो ऐसे मूर्ख प्राणी मैंने पाए। मैंने महाभारत भी पढ़ी है, मैंने शिव पुराण भी पढ़ा है, मुझे भगवान ने गीता भी अच्छे से पढ़ी है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सीखने के लिए मिला कि ऐसे मूर्ख मत बने। अगर एक गलती कर रहा है तो उसकी गलती के लिए आप अपने आप को उसके साथ सहयोगी मत बनाओ, ताकि वो गलती आगे होती जाए। और तीसरा, अगर किसी के थोड़ा उपहास किया था, उसमें
जिसने दुर्योधन को कहा था कि अंधे का बेटा अंधा। द्रौपदी। थोड़ा सा मजाक उसका, कहते हैं ना आग लगी है थोड़ा सा घी डाल दो, उसने घी का काम किया और आग ने स्पीड पकड़ ली। तो वो थी द्रौपदी। ध्रुव, ध्रुव उसके नाम में ही आ गया ध्रुव, मतलब आग को फैलाने वाली या लड़ाई को बढ़ाने वाली द्रौपदी। वैसे दुर्योधन जिसने धन का गलत उपयोग किया हो, दुशासन जिसने शासन का गलत उपयोग किया हो। ठीक है, तो ये जो नाम ही है, नाम ही अपने आप में क्या करते हैं, बताते हैं कि इसका आगे चल करके किस प्रकार के कर्म करेगा। तो मैं थोड़ा सा टॉपिक से बाहर चला गया था, इसलिए गया था कि आपको आज आपके पास समय है, आज आप अच्छे बच्चे हैं, आपके माँ बाप आपको अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अगर हो सकता है तो आप ध्यान लगाइए, अच्छे से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए और उसको लर्न कीजिए। अच्छा बच्चा वो होता है, कहते हैं ना कि देवताओं के समान किसकी पूजा होती है, बच्चों की भी पूजा होती है। किसकी होती है, जिसको सब प्यार करते हैं। आप चाहते हैं कि आपको सभी प्यार करें? चाहते हैं कि माँ बाप भी प्यार करें, आपके दोस्त भी प्यार करें, आपके टीचर भी प्यार करें और आपके रिश्तेदार और आसपास वाले भी आपको प्यार करें। कितने बच्चे चाहते हैं? सभी नहीं चाहते। इसका मतलब या तो सो रहे हैं आप लोग, हाथ प्रॉपर खड़े होने चाहिए, इसका मतलब, नहीं तो मैं समझूंगा कि कौन है खंडी डाउन। अगर चाहते हैं बेटा तो एक काम कीजिए, पहले खुद जल्दी से अच्छे से सीखिए। जब आप अच्छे से सीख जाएंगे तभी आप दूसरे को, फिर दूसरे को मदद करने की कोशिश कीजिए जिसको नहीं आया। जब आप दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे। जो बच्चे कहते हैं ना कि मैंने आपको कहा था एक दिन कि अब्राहम लिंकन से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ था बचपन में। क्यों हुआ था? क्योंकि उसके पास कोई भी सुविधा नहीं थी, उसके बावजूद भी वो लेक्चर दिया करता था और बाद में वो नेता बन गया। तो आप लोग अगर आज ही खुद पढ़ करके, अच्छा पढ़ करके, जब टीचर पढ़ा रहा है पढ़ लिया, देखा कौन बच्चे को नहीं, आजा मैं सिखाऊं तेरे को, मैं बताऊं तेरे को कैसे होता है। अगर आज आपके अंदर ये आदत हो गई तो कल को आपको आपके फिर आज आप यहाँ पे स्कूल में कर रहे हैं, कल आप अपने आसपास में करेंगे अच्छे कार्य, और आने वाले समय में आप किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे, कहीं पे भी आप या वर्क प्लेस पे जाओगे, जहाँ पे भी आप काम करोगे, वहां पे 4 लोगों को आप अपने साथ अपना सहयोगी बनाओगे, जिससे आपका जीवन क्या हो जाएगा। अकेला इंसान कभी भी अच्छा नहीं कहला सकता। सिर्फ अच्छी शिक्षा ग्रहण करने से, उसका सही इस्तेमाल न करने से उस शिक्षा का कोई हक, कहते हैं ना कि माया रखी है आपने, माया अपने आप तो नहीं फैलेगी जब तक आप उसका कहीं उपयोग नहीं करोगे, बिजनेस नहीं करोगे या उसका इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, वो नहीं फैलेगी। और पड़ी पड़ी कोई भी चीज क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है। फिर बोलते हैं मणि वाले सांप बनते हैं। क्या बनते हैं? मणि वाले सांप बनते हैं। वैसे ही शिक्षा भी अगर आपने पढ़ ली, पढ़ने के बाद आपने क्या कर दिया, तो कुछ समय के बाद आप लोग भूल जाएंगे। और अगर आप बांटते रहेंगे, अगर आप उसका सही इस्तेमाल करते रहोगे, तो पारस मणि बन जाओगे दोस्तों। क्या बन जाओगे? पारस मणि। फिर लोग आपके पास रस पाने के लिए आया करेंगे, पारस मणि का, कि जिससे रस पाया जा सके, जो दूसरे लोगों का उद्धार कर सके, उसको कहते हैं पारस मणि। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि बच्चों को यही सीखना है कि आप अपने अंदर एक ऐसा गुण पैदा कीजिए आज से कि मैं भी अच्छे से ध्यान दूं, पढ़ूं, समझने की कोशिश करूं, और जब समझ आ गया तो उसको दूसरों को समझाने की कोशिश करूं।
ठीक है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जावत ते सिलते पड़े निशान। तो अगर आप भी हिम्मत करेंगे तो आपके अंदर भी वो सब गुण पैदा हो जाएंगे। फिर दूसरा आता है, धीरज धर मनुआ, धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन आएंगे। क्या होगा? तेरे सुख के, पर मेहनत कौन करेगा? मेहनत करोगे दोस्तों तो ये गम के बादल छंटते जाएंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद।